नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका जो उत्तराखंड आपका प्रवक्ता भर्ती है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इसमें हम देखेंगे आपका जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू के द्वारा इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसा ही फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि किस शिक्षा नीति के तहत एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शिक्षा नीति के तहत एनसीटीई को जो है आपका संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई। 1968 की जो शिक्षा नीति थी आपकी, या फिर 1968, 1986 या फिर 1992, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका 1986 वाली है शिक्षा नीति, जो आपकी दूसरी शिक्षा नीति थी, वह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बात कही गई थी कि आपका जो है एनसीटीई को, जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी आपकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 शिक्षा नीति के तहत एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि एनसीटीई को जो है संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, 92 में, 93 में, 94 में, या फिर 95 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 को आपका एनसीटी जो है उसे क्या है आपका जो है संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला। और कौन सा आपका संविधान संशोधन था वो, तो ये था आपका 73 संविधान संशोधन। ठीक है, 73 संविधान संशोधन के तहत आपका जो है एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीटीई को एक संस्था के रूप में कब स्थापित किया गया, यानी एक स्वायत्त संस्था के रूप में एनसीटीई को कब आपका शामिल किया गया? 17 अगस्त 1994 94 में, 17 अगस्त 1995 में, 17 अगस्त 1996 में, या फिर 1992 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है कि एक संस्था के रूप में यह कब स्थापित हुआ, तो एक संस्था के रूप में यह आपका 17 अगस्त 1995 को आपका ये जो है स्थापित किया गया। तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। एनसीटीई का मुख्यालय कहाँ है आपका? देहरादून, दिल्ली, मैसूर, या फिर भोपाल में। ठीक है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में है। और ज़्यादा से जितने भी आपके जो है एनसीटीई हो गया या फिर आपका एनसीईआरटी हो गया, जितने भी आपके हैं, इनका मुख्य हेडक्वार्टर जो है वह कहाँ आपका दिल्ली में है। एनसीटीई में पूर्णकालिक अधिकारी कितने होते हैं? ठीक है, पूर्णकालिक अधिकारी मतलब आपके जो परमानेंट बोलते हैं, जिसे हम परमानेंट अधिकारी होते हैं, वह कौन से होते हैं? ठीक है, तो 3, 5, 6 या फिर 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, यानी 3 आपके जो है पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। एनसीटीई के 3 कालिक अधिकारी होते हैं, वह कौन कौन से हैं आपके? पहले अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा आपका क्या होता है सचिव। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ये तीसरा आपका सचिव, ये 3 आपके जो हैं पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं आपके एनसीटीई के, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, एनसीटीई में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कुल संख्या। कुल संख्या जो है सदस्यों की वह कितनी होती है? 52, 53, 54 या फिर 55। तो आपको ध्यान में रखना है, कुल संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये होती है आपकी 55, जो कुल संख्या की सदस्य आपकी एनसीटीई में होती है। और 3 मैंने आपको जो बोला वह क्या होते हैं आपके पूर्णकालिक होते हैं। ठीक है, एनसीटीई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
पंकज अरोरा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दौलत सिंह कोठारी या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनसीटीई के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो था आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। एनसीटीई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आपके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं, ठीक है, जो तीन आपके जो पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनका जो कार्यकाल होता है वह आपका 4 वर्ष के लिए होता है। 4 वर्ष के लिए होता है। अगला देखते हैं हम। गुरु गुरुतम धाम वाक्य किसका है? किसका वाक्य आपसे पूछा गया है, ठीक है। एनसीटीई का, एनसीईआरटी का, यूजीसी का या फिर केंद्र विद्यालय संगठन का? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गुरुतम धाम आपका जो है एनसीटीई का वाक्य है। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय समिति एनसीटीई की नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि क्षेत्रीय समिति जो है एनसीटीई की नहीं है। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर या फिर मैसूर? तो आपसे पूछा गया है कौन सी नहीं है। भोपाल है, भुवनेश्वर है, जयपुर भी है, लेकिन मैसूर इसकी जो है आपका क्षेत्रीय समिति नहीं है आपका एनसीटीई की, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और उसके अलावा एक है आपका बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर जो है वह भी आपका जो है एनसीटीई के जो है 4 आपकी जो है क्षेत्रीय समिति हैं। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और बेंगलोर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो BBBJ। भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलोर और जयपुर, ठीक है। तो मैसूर नहीं होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से एनसीटीई के पदेन सदस्य इनमें से कौन कौन हो सकते हैं? आपको तो पूछा गया है पदेन सदस्य कितने हो सकते हैं आपके, मतलब कौन कौन से हो सकते हैं आपसे पूछा गया है। जो आपका एनसीईआरटी के निर्देशक हों या फिर यूजीसी के अध्यक्ष हों या फिर सीबीएसई के अध्यक्ष हों या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी जो हैं ये आपके एनसीटीई के पदेन सदस्य बन सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। एनसीटीई में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है। अब मनोनीत सदस्यों की जो है संख्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको बोला टोटल होते हैं आपके 55 जो होते हैं सदस्य होते हैं। उनमें से 3 आपके जो होते हैं वो आपके पूर्णकालिक होते हैं। तो इसका मतलब 52 जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? आपके मनोनीत सदस्य हो जाएंगे। तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। एनसीटीई के 4 क्षेत्रीय समिति में से उत्तर समिति का कार्य कहाँ है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है जो एनसीटीई की जो उत्तर जो समिति है उसका आपका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका उत्तर समिति यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड, पंजाब, ठीक है। तो इनकी जो आपकी क्षेत्रीय समिति होती है इसे हम उत्तर समिति के अंडर में आएगा ये। तो ये है आपका कहाँ, कौन से में आता है? ये आता है आपका जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। और उत्तर समिति में आपका आ गया, मैंने बोला उत्तर समिति में आ गया आपका जयपुर। बेंगलोर जो है वह आता आपका दक्षिण में। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। दक्षिण में आपका बेंगलोर हो गया। भुवनेश्वर जो है वह आपका पूर्वी में आ गया, भुवनेश्वर पूर्व में होता है। और भोपाल जो है आपका वह आपका पश्चिम में होता है, पश्चिम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भोपाल आपका पश्चिम में हो गया, भुवनेश्वर आपका पूर्व में हो गया, बेंगलोर आपका दक्षिण में हो गया और उत्तर में आपका जयपुर हो गया। एनसीटीई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? पंकज अरोरा, निधि पांडे, विनायक गर्ग या फिर वंदना गबराल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज अरोरा जो है वह क्या है? एनसीटीई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एनसीटीई से। जितने भी आपके प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही आपकी उत्तराखंड की क्लासें भी आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।